नमस्कार साथियों, ये कहानी है पुरानी हवेली की मोहब्बत। ये आज से 15 साल पुरानी बात है, जब मेरा दोस्त जिशान अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसने खुद मुझे अपनी आप बीती सुनाई। वो बताने लगा, 6 महीने पहले की बात है। मैं पुरानी हवेली वाले रास्ते से अपने स्कूल जाया करता था। मेरे पास एक बहुत पुरानी साइकिल थी। पिताजी की कमाई बहुत कम थी। मैं घर पर हमेशा जिद किया करता था कि मुझे नई साइकिल दिला कर दो, लेकिन पिताजी हमेशा इस बात को टाल देते थे और कहते थे, बेटा अगले साल तुमको एक नई साइकिल दिलवा देंगे। इस साल किसी तरह इसी साइकिल से स्कूल जाया करो। मेरे स्कूल जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता मेन सड़क का था, लेकिन वह बहुत लंबा रास्ता था। एक बार मैं उस रास्ते से गया था, लेकिन मुझे स्कूल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे हो गए थे। और दूसरा रास्ता पुरानी हवेली वाला रास्ता था, जो जंगल से होकर निकलता था। उस रास्ते पर बहुत सन्नाटा रहता था। मैं रोजाना हवेली वाले रास्ते से ही स्कूल जाया करता था। जब भी मैं हवेली के पास पहुंचता, तो वहां मुझे अजीब सा डर लगता था। मैं वहां पहुंचते ही साइकिल की स्पीड तेज कर देता। वो हवेली एक पुराने खंडरात में बदल चुकी थी। रात में लोग उस रास्ते पर आधे डरते थे। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौट रहा था, तो अचानक उसी हवेली के सामने मेरी साइकिल की चैन टूट गई। मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि घर बहुत दूर था और इतनी दूर पैदल चलना मुश्किल नहीं था। मैंने साइकिल को देखा। चेन टूटने की वजह से वो बिल्कुल चलने के काबिल नहीं थी। मैं उसे लेकर पैदल घर की तरफ चलने लगा। अचानक मुझे अपने पीछे से एक आहट सी महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ता हुआ गुजर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां तो हर तरफ सन्नाटा मचा। बस एक काला कौवा पेड़ पर बैठा तेज तेज चिल्ला रहा था, जैसे उसने किसी को देख लिया हो। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जंगल था। वहां चिड़िया कौवों का बोलना कोई नई बात नहीं थी। मैं आगे चल पड़ा। मुझे घर पहुंचते देर हो गई। मैंने साइकिल खड़ी की और हाथ मुंह धोकर सीधे अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने कमरे में खाना लगाते हुए पूछा कि बेटा आज इतनी देर क्यों लगा दी। मैं गुस्से से चिल्लाने लगा कि मुझे नई साइकिल खरीद कर दो, रोजाना इसकी चैन रास्ते में टूट जाती है। मैं इतनी दूर इससे पैदल घसीट कर लाया हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम परेशान ना हो, लो खाना खा लो। एक दिन की बात है, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, तो उसी हवेली के सामने रास्ते पर मुझे एक गुलाब का फूल पड़ा मिला। वो गुलाब एक कागज के ऊपर रखा हुआ था। मैंने साइकिल रोकी और गुलाब का फूल उठा लिया। तभी मेरी नज़र कागज पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा हुआ था, जिशान तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे मुझे रास्ते में कौन ये लेटर दे सकता है। वहाँ तो दूर दूर तक सन्नाटा मचा हुआ था। मैंने वो लेटर और गुलाब अपने साथ लिया और घर की तरफ चल दिया। उस रात जब मैं सोया, तो सपने में नजर आया कि मैं उसी पुरानी हवेली के सामने खड़ा हूँ। उस हवेली के अंदर से एक औरत बाहर आई। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। काले कपड़े पहन रखे थे, लंबे लंबे बाल, आंखों और मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक डरावनी सूरत में मुस्कुराते हुए कहा, जिशान मेरे पास आओ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। उसकी गरजदार आवाज की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं पूरा पसीने से तर था, डर की वजह से कांप रहा था। मैं तेजी से उठा और अलमारी से वो लेटर निकाला, जो दोपहर में मुझे उसी हवेली के सामने से मिला था। मैंने लेटर खोलकर पढ़ा, तो उसमें वही बातें लिखी थी जो अभी ख्वाब में वो डरावनी औरत कह रही थी। अब मुझे पुरानी हवेली से और ज्यादा डर लगने लगा था। सुबह उस हवेली वाले रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं हुई और मैं पक्की सड़क से स्कूल की तरफ चल दिया। लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते मुझे 2 घंटे लग गए। मुझे काफ़ी देर हो गई थी। पुरानी साइकिल इतनी दूर चलाने की वजह से मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था, और साथ साथ लेट आने पर स्कूल टीचर ने भी मुझे डांटा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। जब दोपहर स्कूल में छुट्टी हुई, तो मैं साइकिल लिए स्कूल के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि मैं किस रास्ते से अपने घर जाऊं। सड़क वाला रास्ता बहुत लंबा था। उधर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। आखिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया और उसी हवेली वाले रास्ते से निकल पड़ा। आज मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी थोड़ी दूर ही चला था,
मुझे दूर से एक लड़की रास्ते पर चलती नजर आई। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। वो धीरे धीरे रास्ते पर चलती जा रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये चुड़ैल होगी, क्योंकि आज तक मैंने उस रास्ते पर कभी किसी लड़की को नहीं देखा। चलते चलते वो लड़की हवेली की तरफ मुड़ गई। मैं साइकिल से आगे बढ़ा। मैंने देखा वो धीरे धीरे हवेली के अंदर चली गई। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर इस हवेली में कौन रहता है। मैं साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ चला जा रहा था और इसी सोच में मगन था कि वो लड़की कौन थी, वो हवेली में क्यों गई। रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो मेरे सर के नीचे से तकिया बार बार खिसक रहा था। मैं नींद में ही तकिए को खींचकर सिर के नीचे करता, लेकिन वो फिर खिसक जाता। अचानक मुझे किसी ने तेजी से पकड़कर हिलाया। ईशान, उठो, मुझसे बात करो। कानों में ये आवाज़ पड़ते ही मेरी आंख खुल गई। फिर जो मैंने देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। मुझे दो लाल लाल आंखें हवा में तैरती हुई नजर आई। मैं बहुत तेज चिल्लाया और बेड के नीचे गिर पड़ा। मैं इतनी तेज चिल्लाया था कि सारे घर वाले उठकर मेरे कमरे में आ गए थे। सब पूछने लगे, जिशान क्या हुआ। मैं कमरे के कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। मम्मी ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ बेटा, कि मैं 2-3 दिनों से अपने बच्चे को कुछ परेशान देख रही हूँ। मेरे बच्चे, तुमको क्या हो गया है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बताओ अभी मैं कमरे में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मा, एक डरावना ख्वाब देखा था इसलिए चिल्लाया था। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि कहीं मेरे साथ उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये जिन्नातों का मामला है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने मम्मी से कहा कि आप मेरे साथ कमरे में लेट जाए, मुझे डर लग रहा है। मम्मी मेरे साथ कमरे में लेट गई। मम्मी मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैं स्कूल जाते हुए उस हवेली के पास पहुंचा तो मैंने हवेली के सामने साइकिल रोक दी और खड़े होकर दूर से हवेली को देखने लगा कि आखिर इस हवेली में क्या है। कोई तो ऐसी चीज़ है इस हवेली में ज़रूर है, कोई तो ऐसी चीज़ इस हवेली में ज़रूर है जो मुझे परेशान कर रही है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। मैं खड़ा यही सोच रहा था कि अचानक मुझे हवेली के अंदर से एक लड़की बाहर आती नजर आई। मैंने साइकिल तेजी से भगाई। थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैं साइकिल भगाता हुआ स्कूल पहुंच गया। मैं सोच पड़ा था कि आखिर वो लड़की कौन थी, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं थी। जब स्कूल का लंच हुआ तो मैं अपना लंच का खाना लेकर ग्राउंड में जा बैठा। मैं उसी हवेली वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। उस वक्त मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि सामने से वही हवेली वाली लड़की चलती हुई ग्राउंड की तरफ आ रही है। वो मुझसे थोड़ी ही दूर पर आकर बैठ गई। उसने हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसने ग्राउंड में बैठते हुए एक खाने का डब्बा खोला और उसमें से कुछ खाने लगी। मैं उठकर तेजी से उसके पास गया। उसके सामने खड़े होकर फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगा। जिसको मैं चुड़ैल समझ रहा था वह एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और हमारे स्कूल के गर्ल्स ब्रांच में पढ़ती थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या चाहिए? तुम जंगल की पुरानी हवेली में रहती हो? मैंने हकलाते हुए उससे पूछा। उसने मुझे घूरकर देखा और कहा, हाँ लेकिन क्यों? मैंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि मैं रोजाना आपको उधर से आता हुआ देखता। उसने एक रूखे लहजे में कहा, अच्छा कहा, और मुंह झुकाकर लंच खाने में बिजी हो गई। मैं उसके पास से वापस चला आया क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती है। दोपहर जब मैं उसी जंगल के रास्ते से घर वापस जा रहा था तो मुझे दूर से वही लड़की रास्ते में बैठी नजर आई। जब मैं पास पहुंचा तो देखा वो मीटिंग कर रही थी। मैं जल्दी से बैग में से बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने शुक्रिया कहते हुए बोतल ली और 1-2 घूंट पानी पीकर मुझसे कहा कि आप मुझे हवेली तक छोड़ देंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरा बैग का पकड़कर साइकिल पर पीछे बैठ गई। मैं साइकिल चला तो रहा था लेकिन बहुत डर भी रहा था। धीरे धीरे मैं हवेली के पास पहुंच गया। उसने कहा, बस यही रोक दो। वो उतरी और तेजी से हवेली की तरफ चल दी। मैं खड़ा उसे देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन मैं हवेली के पास साइकिल लेकर बहुत देर खड़ा रहा और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मैं पूरा दिन उसका इंतजार करता रहा। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया और दोपहर को वापस घर लौट आया। मैं उसकी खूबसूरत आंखें भुला नहीं पा रहा था। शायद मुझे उससे कुछ बहुत मोहब्बत हो गई थी। अगले दिन सुबह मैं फिर से साइकिल लेकर हवेली पहुंच गया, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद वो नहीं आई। मैंने सोचा हवेली के अंदर
जाकर देखूं, लेकिन मुझे फिर से वही डरावना ख्वाब याद आ गया और मेरे चलते कदम रुक गए। मैं मायूस होकर स्कूल की तरफ जाने लगा। जब दोपहर की छुट्टी हुई और मैं घर वापस लौट रहा था तो अचानक मुझे वही लड़की रास्ते में वापस जाते हुए मिली। उसे देखकर मैं साइकिल तेज कदमों से चलाने लगा और उसके पास पहुंचकर रफ्तार धीरे कर ली और थोड़ा सा आगे सज जाकर साइकिल रोककर खड़ा हो गया। ये इस बात का इशारा था कि वो मेरे साथ साइकिल पर बैठ सकती है। वो पास आई और मेरा बैग पकड़कर साइकिल पर पीछे बैठ गई। मैं साइकिल चला रहा था। बहुत दूर तक हम लोग खामोश ही रहे, लेकिन थोड़ी दूर के बाद उसने खामोशी तोड़ते हुए मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम जिशान है? उसकी इस बात से मुझे एक झटका सा लगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? उसने जवाब दिया, मैंने अभी आपकी नोटबुक खोलकर देखी है, उसमें आपने बहुत कुछ लिख रखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह मुस्कुरा रही थी। मेरी नोटबुक उसके हाथ में थी। मैं पुरानी हवेली के पास पहुंच चुका था। वह उतरी और हवेली की तरफ जाने लगी। मैंने उसे पुकार कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अनीता। एक ही मुलाकात में मैं अनीता से बहुत मोहब्बत करने लगा था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं रात में लेटा उसी के बारे में सोच रहा था। रोजाना हमारी आते जाते इसी तरह मुलाकात होती थी। हम लोग ढेर सारी बातें करते थे। एक दिन मुझे अनीता हवेली के अंदर ले गई और सामने पड़ी एक पुरानी बेंच पर बैठाकर वह मेरी गोद में बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम इस हवेली में रहती हो? उसने कहा नहीं, इस हवेली के पीछे एक रास्ता मेरे गांव को जाता है, मैं वहां रहती हूँ। हम दोनों वहीं बैठकर मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने अनीता के गाल पर चूमते हुए पूछा कि हम अपनी इस पहली मोहब्बत को क्या नाम देंगे? अनीता थोड़ी देर सोचती रही और फिर उसने जवाब दिया, जिशान, हम लोग रोजाना इसी हवेली में मिलते हैं, इसीलिए हम अपनी इस मोहब्बत को इसी हवेली का नाम दे देंगे। मतलब अनीता उठी और उसने दीवार पर एक धारदार चीज से लिख दिया, हवेली की मोहब्बत। मेरी प्यारी अनीता मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं भी उसको दिलो जान से चाहता था। एक दिन की बात है, मैं घर में रात में लेटा उसी के बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वही डरावनी आत्मा जिसको मैंने पुरानी हवेली वाले ख्वाब में देखा था मेरे कमरे के अंदर आई। उसके मुंह और आंखों से खून बह रहा था। मैं डर के मारे सहम गया। उसने मेरे पास आते हुए कहा, अनीता से दूर रहना, वरना अनीता के साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह वापस मुड़ी और दरवाजे के बाहर निकल गई। मैं बहुत डर गया था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा कल मैं अनीता को सब कुछ बता दूंगा। जब सुबह हुई तो मैं साइकिल लेकर जल्दी से हवेली के सामने पहुंच गया और अनीता का इंतजार करने लगा। बहुत देर गुजर गई, अनीता नहीं आई। मैं खड़ा वहीं इंतजार कर रहा था। सुबह से दोपहर हो गई। मैं मायूस होकर के घर की तरफ जाने लगा, तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, जिशान, जिशान। मैं ये आवाज़ पहचानता था। ये मेरी प्यारी अनीता की आवाज़ थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अनीता तेजी से हवेली की तरफ से दौड़ती हुई आ रही थी। मेरे पास पहुंचकर उसने कहा कि आज मुझे बहुत देर हो गई, गुस्सा मत होना। मैंने कहा, तुमको पता भी है मैं सुबह से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी। प्लीज गुस्सा थूक दो। अब तुम्हारी अनीता आ चुकी है। एक बार मेरे लिए मुस्कुरा दो प्लीज मेरी जान। मैंने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर चूमा और उसको गले लगाकर छलकते आंसुओं से कहने लगा, अनीता, मैं तुमको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन मुझे अनीता का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो मुझे लेकर हवेली की तरफ चल दी और हम लोग उसी पुरानी बेंच पर बैठ गए। मैं उसे बताने लगा, अनीता, रात में मेरे कमरे में एक डरावनी आत्मा आई थी। मैंने कुछ दिन पहले इसी हवेली का ख्वाब देखा था। वह डरावनी आत्मा मुझे इसी हवेली में नजर आई थी। अनीता उस दिन मुझसे चेहरा नहीं मिला रही थी, बल्कि उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर रखा था। मैं देख रहा था कि जैसे जैसे मैं अनीता को ये बातें बता रहा था, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी, लेकिन मैं बोलता रहा। अचानक अनीता ने मेरी बात काटते हुए कहा, अरे छोड़ो ये सब बातें, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बड़ा हैरान था कि आज ये अनीता कैसी बातें कर रही है। मैं अपनी अनीता को अच्छी तरह जानता था, वो ऐसी नहीं थी। अनीता बोले जा रही थी और मैं उसके पीछे बैठा सब सुन रहा था। उसका चेहरा अभी भी दीवार की तरफ था। मुझे पास के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैं उठा और चुपके से उस कमरे की तरफ चल दिया। अनीता को इसकी कोई भनक नहीं थी, वो अपनी बातों में मग्न थी।
कमरे के अंदर जाकर जो मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनीता की लाश एक रस्सी से बंधी छत से लटक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको अभी अभी मारा है। अनीता की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं हैरान था कि अगर ये अनीता है तो फिर वो लड़की कौन है जो बाहर बेंच पर बैठी है। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो अनीता सामने बेंच पर बैठी थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और गुस्से में उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरी अनीता को तुमने क्यों मार दिया? अचानक वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उसका चेहरा एक डरावनी शक्ल में बदलने लगा। ये वही आत्मा थी जो मुझे ख्वाबों में नजर आई थी। उसने भयानक आवाज में धाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यह अनीता मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच में आ गई थी तो मैंने इसे तुम्हारा रूप धारण करके मार दिया। मैं ही तुम्हारे ख्वाबों में आती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे देखकर डर जाते हो। मैंने ही तुमको वो गुलाब का फूल और लेटर दिया था। उस रात मैं ही तुम्हारे पास आई थी जब तुमने दो लाल लाल आंखें देखी थी। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझसे डर जाते हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आओ मेरे पास आओ। मैं जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। क्यों मारा तुमने मेरी अनीता को? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं जोर जोर से जमीन पर हाथ मारने लगा। जमीन पर खड़े कांच के टुकड़ों से मेरे हाथों में खून बहने लगा। वो जिन्नात औरत ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, जिशान तुम्हें चोट लगी है? मैंने कहा, वहीं रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहते हुए उठा और हवेली से बाहर जाने लगा और मैं उससे कह रहा था कि मैं अपनी अनीता का बदला तुमसे जरूर लूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एक मौलवी साहब से मिला और उनसे पूछा कि किसी जिन्नात को मारना हो तो क्या करना पड़ता है। उन्होंने मुझे एक तरीका बताया और कहा कि बेटा, यह बहुत ज़्यादा खतरे वाला काम है। मैंने कहा, कोई नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी रात बैठकर वह चीज़ें सीखता रहा और सुबह हवेली पहुंच गया। उसी पुरानी बेंच पर वही जिन्नात और औरत अनीता की शक्ल में बैठी थी। मुझे देखकर कहने लगी, जिशान, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैंने वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी और जिन्नात औरत तड़पने लगी। वो चीख चीख कर मुझसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं पढ़ता रह गया। थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। उसकी बदबू पूरी हवेली में फैल रही थी। मैं उस कमरे की तरफ गया जिसमें उस चुड़ैल ने मेरी प्यारी अनीता को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। मैं उसकी लाश से लिपट कर रो रहा था। मुझे उसका साइकिल पर पीछे बैठना और हंस हंस कर मुझसे मजाक करना याद आ रहा था। मेरी अनीता मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं उठकर बाहर आया तो मुझे बाहर दीवार पर अनीता के हाथों से लिखी तहरीर नजर आई, हवेली की मोहब्बत, जिसे मेरी अनीता ने बड़े प्यार से लिखा था। मैं उसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मेरे मम्मी पापा और बहन मेरे आसपास खड़े थे। जिशान अपनी कहानी सुना रहा था और मैं उसके पास बैठा गौर से उसकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद जिशान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, संदीप भाई, मैं तुमको एक राज की बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ बताओ। उसने कहा, आज सुबह मेरी प्यारी अनीता नजर आई थी। वो मुझसे कह रही थी कि जिशान, मुझे यहाँ तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने उससे कहा था, मेरी प्यारी अनीता, मैं आज ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने जिशान की इस आखिरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, दोस्त तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा, यार मुझे थोड़ा कुछ ज़रूरी काम से जाना है, मैं जल्दी ही वो काम पूरा करके वापस आ रहा हूँ। इतना कहकर मैं वापस चला आया। शाम को मुझे जिशान की बहन का फ़ोन आया। वह बहुत तेज तेज रो रही थी और कह रही थी, संदीप भाई, जिशान हम सब को छोड़कर चल गए हैं। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो देखा जिशान मर चुका था। उसके सीने पर वही दो कंगन रखे हुए थे जिनको दिखाकर उसने मुझसे कहा था कि ये मेरी प्यारी अनीता के कंगन हैं। साथियों, यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।